साल 2020 में जनवरी की एक दोपहर जयपुर की एक पोस्ट सोसाइटी में रहने वाली श्वेता ने अपने घर की घंटी बजते ही दरवाजा खोला। सामने खड़ा व्यक्ति उसके लिए कोई अजनबी नहीं था, इसलिए उसने उसे अंदर बुलाया, हालचाल पूछा और चाय बनाकर दी। लेकिन श्वेता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति पर वो भरोसा कर रही है वह कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। मौका मिलते ही उस शख्स ने रसोई में रखी भारी मछली उठाई और श्वेता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घर में उस समय श्वेता के अलावा उसका 21 महीने का मासूम बेटा श्रेयस भी मौजूद था। शाम को जब कामवाली घर पहुंची तो उसने खून से लथपथ श्वेता की लाश देखी। पूरे घर में खून बिखरा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बेटा श्रेयस कहीं नहीं मिला। कुछ घंटों बाद श्वेता के पति रोहित को एक मैसेज मिला। उसमें लिखा था, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख रुपए तैयार रखो। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। लेकिन अगले दिन पुलिस को अपार्टमेंट के पीछे झाड़ियों में श्रेयस की लाश मिल गई। अब यह सिर्फ अपहरण नहीं बल्कि एक दिल दहला देने वाला डबल मर्डर था। जांच शुरू हुई तो सबसे पहला शक श्वेता के पति रोहित पर गया। परिवार वालों ने बताया कि पति पत्नी के रिश्ते लंबे समय से खराब थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और यहाँ तक कि हत्या से 2 दिन पहले रोहित ने श्वेता के पिता को फोन करके अपनी बेटी को वापस ले जाने तक की बात कही थी। लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तभी एक पड़ोसी के निजी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आई। उसमें एक व्यक्ति बच्चे को चादर से लपेटकर फ्लैट से बाहर ले जाता दिखाई दे रहा था। इसी सुराग ने पुलिस को असली कातिल तक पहुंचा दिया। पुलिस की जांच उन्हें सांगानेर में रहने वाले सौरभ चौधरी तक ले गई। पूछताछ के दौरान सौरभ टूट गया और उसने जो सच बताया उसने सभी को हिला दिया। असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद रोहित था। दरअसल रोहित अपनी पत्नी श्वेता से छुटकारा पाना चाहता था। उसने अपने दोस्त और उसके साले सौरभ के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची थी। योजना के तहत सौरभ को श्वेता और श्रेयस की हत्या करनी थी, जबकि रोहित अपने ऑफिस में मौजूद रहकर खुद के लिए सेफ गेम खेल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रोहित ने अपने मासूम बेटे को इसलिए मरवा दिया क्योंकि वह अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरीके से मिटाकर नई शुरुआत करना चाहता था। उसके अकॉर्डिंग बच्चे के रहते वह दोबारा अपनी जिंदगी नहीं बसा सकता था। पुलिस ने मात्र 50 घंटों के भीतर इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश कर दिया। सच्चाई सामने आ गई, आरोपी गिरफ्तार हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बरसों बाद भी यह मामला अदालतों में चलता रहा और श्वेता एंड श्रेयस की फैमिली इंसाफ मिलने का वेट करती रही। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है बल्कि बिट्रेयल की है। एक ऐसी माँ और उसके मासूम बेटे की कहानी जिन्हें उस इंसान ने धोखा दिया जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। और आखिर में यह कहानी एक सवाल छोड़कर जाती है कि क्या कोई इंसान अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए इतना निर्दयी हो सकता है कि वह अपनी ही पत्नी और मात्र 21 महीने के बच्चे की मौत की साजिश रच दे।